स्ट्रक्चर को डिज़ाइन करने के लिए हमने देखा था कि आपको यूज़ करना पड़ता है डिस्प्ले प्रॉपर्टी का, साथ ही साथ आपको पोजीशन, फ्लोट इस तरह के प्रॉपर्टी का यूज़ करना पड़ता है सीएसएस में। तो उसमें आपको बहुत दिक्कत जाती थी, आपको समझ में नहीं आता था। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले सीएसएस फ्लेक्सबॉक्स के बारे में, जो कि आपके लेआउट मॉड्यूल की तरह काम करता है। आपको ये मॉड्यूल लेआउट स्ट्रक्चर करने में बहुत काम में आने वाला है। तो यहाँ पे इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे बिना आपको फ्लोट का यूज़ किए, बिना ही आप पोजीशन का यूज़ किए अच्छे से लेआउट यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो यूजिंग फ्लेक्सबॉक्स। सीएसएस फ्लेक्सबॉक्स का ट्यूटोरियल हमने यहाँ पे स्टार्ट कर दिया है। तो इसका ये पहला वीडियो होने वाला है। आगे की वीडियोस में कुछ और प्रॉपर्टीज हम देखेंगे, ज़्यादा बड़ा रहेगा नहीं, 2-3 वीडियो रहेंगे, लेकिन यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ कम से कम समय में। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। मेरा नाम है जय और स्वागत है सभी का लर्निंग लेक यूट्यूब चैनल पर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, हमने पिछले बार देखा था मीडिया क्यूरी के बारे में, जिससे आप रिस्पॉन्सिव बना सकते हो आपके वेबसाइट को। आज हम उस वेबसाइट का स्ट्रक्चर बनाने के लिए सीएसएस फ्लेक्सबॉक्स के बारे में देखेंगे और उसके अंदर हम किस तरह से हमारे जो स्ट्रक्चर को, हमने लेआउट को बनाया है, उसे किस तरह से रिस्पॉन्सिव बनाना है, उसे भी हम आगे देखने वाले हैं कुछ और वीडियोस में। तो चलिए आज शुरू करते हैं फ्लेक्सबॉक्स के बारे में। तो यहाँ पे मैंने HTML प्रैक्टिस नाम के हमारे फोल्डर को ओपन किया है, ओपन विथ कोड। और यहाँ पे HTML1, इसके अंदर मैंने क्या किया है, tut15.html नाम की फ़ाइल बना ली है। अभी तक हमने बहुत सारे फाइल यहाँ पे क्रिएट कर लिए ट्यूट की। अब हमने आज ये फाइल क्रिएट की और इसमें मैंने लिख दिया CSS फ्लेक्सबॉक्स। और यहाँ पे देखिए मैंने हेडिंग डाल दिया है और एक पैराग्राफ लिखा है और यहाँ से लाइव किया है। तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा जो CSS फ्लेक्सबॉक्स है वो लेआउट मॉड्यूल की तरह काम करता है। आपके डिज़ाइन को फ्लेक्सिबल रिस्पॉन्सिव लेआउट स्ट्रक्चर बनाने के लिए वो मदद करता है। और फ्लोट और पोजीशन प्रॉपर्टी का भी आपको यहाँ पे यूज़ करना नहीं है, वो ही सब काम कर देंगे आपका। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ कोड लिखेंगे। यहाँ पे मुझे लिखना है ड्यू डॉट कंटेनर, मैं लिख दूंगा फ्लेक्स कंटेनर। तो यहाँ पे मैंने एक ड्यू बना लिया है और एक क्लास बना लिया फ्लेक्स कंटेनर नाम से। इसके अंदर हम क्या करेंगे, 4 ड्यू क्रिएट करेंगे। ड्यू इंटू 4 करूँगा मैं यहाँ पे, तो उससे क्या होगा, 4 ड्यू आपके क्रिएट हो जाएंगे। उन्हें हम नाम दे देंगे 1 2 3 4, इस तरह से नाम दे दिया। लाइव में हो चुका है। इसके लिए मैं क्या करूँगा, साइड बाय साइड आपको यहाँ पे बताऊँगा। तो देखिए अभी आपको ये कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आपके 1 2 3 4 आपको दिखाई दे रहा है। इसके बाद में आपको क्या करना है, इसे कुछ स्टाइलिंग प्रोवाइड करना है जिसके कारण ये कुछ बढ़िया यहाँ पे दिखाई दे। तो उसी के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्टाइल टैग का यूज़ करेंगे। स्टाइल टैग हम यहाँ पे लगा देंगे टाइटल के बाद में। और इसके अंदर हम क्या करते हैं, इस फ्लेक्स कंटेनर को सबसे पहले कुछ प्रॉपर्टी प्रोवाइड करते हैं। तो फ्लेक्स कंटेनर, यहाँ पे मैंने लिख लिया फ्लेक्स कंटेनर। और इसके अंदर हम लिखेंगे सबसे पहले डिस्प्ले फ्लेक्स, ये लिखा मैंने। ऐसा क्यों लिखा, आपने देखा होगा कि हमने डिस्प्ले ब्लॉक यूज़ किया है, डिस्प्ले इनलाइन यूज़ किया है, डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक का यूज़ किया है। क्यों यूज़ किया है आपको वो भी पता है, पिछली वीडियोस में हमने बताया था। तो इसी तरह हम फ्लेक्स का यूज़ करेंगे, क्योंकि आज हम फ्लेक्स बॉक्स को देखने वाले हैं। तो उसके लिए डिस्प्ले फ्लेक्स का हम यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे डिस्प्ले फ्लेक्स लिखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अब आप जो ड्यू का यूज़ कर रहे हो, यहाँ पे जो ड्यू है आपका, अब ये फ्लेक्स बॉक्स की तरह काम करने लगेगा। जैसे मैं यहाँ पे सेव कर दूंगा इसे, तो उसी के साथ साथ मैं यहाँ पे लिखूंगा बैकग्राउंड कलर। उस जो ड्यू को है उसे, वो बड़ा जो कंटेनर है हमारा फिक्स कंटेनर, उसे कलर दे दो। तो ब्लू कलर मुझे यहाँ पे चाहिए। तो जैसे सेव करूँगा यहाँ पे मैं, तो अब आप देखिए यहाँ पे आपका डिस्प्ले फ्लेक्स होने के कारण आपका जो एलिमेंट पहले वर्टिकली था वो अब हॉरिजॉन्टली हो चुका है और बैकग्राउंड कलर भी उसे ब्लू आ गया है। अब मुझे क्या करना है, इन ड्यू को, ये जो छोटे छोटे ड्यू है, इन्हें क्या करना है, कुछ प्रोवाइड करना है स्टाइलिंग। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, वो किसके अंदर है, फ्लेक्स के अंदर है। फ्लेक्स कंटेनर के अंदर है हमारे ड्यू। तो उसके अंदर जो ड्यू है हमारे, उसे सिलेक्ट किया मैंने। उसे सबसे पहले मैं प्रॉपर्टी देता हूँ कलर। कलर मुझे देना है उसे, कलर दे दूंगा मैं वाइट। कलर दे दिया मैंने। उसी के साथ साथ हम करेंगे बॉर्डर उनका 2 पिक्सल सॉलिड वाइट। वाइट हमने उसका ये कर दिया है। अब उसी के साथ साथ हम क्या करेंगे, उन्हें हाइट प्रोवाइड करेंगे, लाइन हाइट। तो इससे क्या होगा, हाइट की तरह काम करता है और बीच में जो आपका एलिमेंट है वो बीच में आ जाएंगे इसी की वजह से। तो यहाँ पे देखिए मैं इसे लाइन हाइट कर देता हूँ 75 पिक्सल। उसके बाद में विड्थ प्रोवाइड करेंगे हम, क्योंकि आपको कुछ बॉक्स यहाँ पे दिखाई देना चाहिए ना।
तो देखिए अभी आपके बॉक्स दिखाई दे रहे हैं आपको। मार्जिन कर दूंगा मैं यहाँ पे 8 पिक्सल। उसके बाद में पैडिंग देना है मुझे, तो पैडिंग के लिए पैडिंग देंगे हम यहाँ पे 5 पिक्सल। पैडिंग भी मिल गई। और उसी के साथ साथ मैं टेक्स्ट अलाइन कर दूंगा सेंटर, तो उसके कारण वो टेक्स्ट आपका सेंटर में आ जाएगा। तो इस तरह से देखिए 4 यहाँ पे बॉक्सेस क्रिएट हो चुके हैं, और उसके वो किस में क्रिएट हुए हैं, वो एक बड़े कंटेनर के अंदर क्रिएट हो चुके हैं। और ये हॉरिजॉन्टली क्यों आए हैं, बिकॉज ऑफ आपके डिस्प्ले फ्लेक्स प्रॉपर्टी के बारे में। तो आप जो स्ट्रक्चर बनाने जा रहे हो, अब आप फ्लेक्स बॉक्स की मदद से स्ट्रक्चर बना सकते हो, क्योंकि आपने प्रॉपर्टी यहाँ पे लिख दी है। तो ये बहुत ज़रूरी है, डिस्प्ले फ्लेक्स लिखना आपको लिखना ही पड़ेगा। अब मुझे क्या करना है, फ्लेक्स बॉक्स के अंदर कुछ ये जो कंटेनर आपने बनाया था, फ्लेक्स कंटेनर, ये जो बड़ा कंटेनर है, सबसे पहले इस वीडियो में हम बात करने वाले इसकी प्रॉपर्टी के बारे में, ये जो कंटेनर है। उसके बाद में जो आइटम्स है उसके अंदर, ये जो बॉक्सेस है, इनकी प्रॉपर्टी के बारे में हम दूसरे वीडियो में बात करेंगे। लेकिन आज हम इस फ्लेक्स कंटेनर की प्रॉपर्टी को देख लेंगे पूरी तरह से। तो सबसे पहले आपने देखा, मैंने जैसे डिस्प्ले फ्लेक्स लिखा, ये हॉरिजॉन्टली अलाइन हो गए, लेकिन मुझे इन्हें वर्टिकली अलाइन करना है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, फ्लेक्स डायरेक्शन करके एक प्रॉपर्टी रहती है फ्लेक्स बॉक्स के अंदर। तो फ्लेक्स डायरेक्शन मैं कर दूंगा कॉलम। तो अब देखिए, तो देखिए ये कॉलम की तरह अलाइन हो गया यहाँ पे। अब मुझे क्या करना है, 1 2 3 4 है, अब मुझे 4 3 2 1 चाहिए। तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसे फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम रिवर्स भी कर सकता हूँ। तो देखिए 4 3 2 1 आ गया। और देखिए आपने पहले ये प्रॉपर्टी लिखी थी, उसके बाद में ये लिखी, तो उसने प्रॉपर्टी कौन सी ली, अपडेटेड वैल्यू, यानी कि नई वाली प्रॉपर्टी उन्होंने ली है। हमेशा वो नई वाली प्रॉपर्टी ही लेगा, उसके पहले की अब वेस्ट हो गई, वो कुछ काम की नहीं। यदि मैं ऐसे डिलीट करूँगा तो डिलीट करने के बाद ये प्रॉपर्टी आ जाएंगी, लेकिन अभी तो ये है, तो इसके लिए यही अभी यहाँ पे अस्तित्व में है। तो इस तरह से आपने कॉलम में उन्हें कर दिया। उसी तरह पहले हमने इसे रो में रखा था, बाय डिफॉल्ट वो रो में रहता है। देखिए रो में आ गया है। आप क्या कर सकते हो, रो रिवर्स भी कर सकते हो, फ्लेक्स डायरेक्शन रो रिवर्स भी कर सकते हो आप। 4 3 2 1 आ गया रो में, तो यही बढ़िया लगता है। उसके बाद में यहाँ पे फ्लेक्स डायरेक्शन हमने देख लिया। तो हमने ये देख लिया कि डायरेक्शन किस तरह से आपको देना है। अब बात करते हैं, यदि मैं यहाँ पे और भी इस तरह से एलिमेंट क्रिएट कर देता। देखिए इतने सारे एलिमेंट आपके क्रिएट हो चुके हैं यहाँ पे। अब जैसे मैं ये साइज कम करते जा रहा हूँ, ये देखिए, तो ये सिकुड़ते जा रहे हैं, ये सिकुड़ते जा रहे हैं। लेकिन मुझे ऐसा नहीं चाहिए, मुझे जैसे मैं साइज कम करूँगा तो ये जो बॉक्सेस है ये नीचे आना चाहिए, इसके नीचे आना चाहिए, अच्छे से दिखाई देना चाहिए। तो ये कब होगा, तो ये भी हम यहाँ पे कर सकते हैं बाय यूजिंग, यहाँ पे एक प्रॉपर्टी रहती है फ्लेक्स रैप। तो उस प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे हम यहाँ पे। तो देखिए जैसे मैं यहाँ पे फ्लेक्स रैप लिख दूंगा, और रैप लिखूंगा मैं यहाँ पे इसके आगे, तो देखिए वो इस तरह से दिखाई दे रहा है। अभी मैंने यहाँ पे रो रिवर्स करके रखा है, इसके लिए देखिए ये रिवर्स में आ गए और आपको समझ में नहीं आएंगे इसके कारण से, इसके लिए मैं इसे कमेंट कर देता हूँ। तो देखिए ये रैप हो चुके हैं। अब मैं इसकी साइज यदि कम करूँगा, देखिए इस तरह से हो रहे हैं। विंडो की साइज़ कम करने पर और ज़्यादा करने पर ये देखिए इस तरह से हो रहे हैं। तो ये बिकॉज ऑफ फ्लेक्स रैप प्रॉपर्टी के वजह से। तो ये इसी के लिए यूज़ होता है। आपको यदि रैप नहीं चाहिए तो आप क्या कर सकते हो, नो रैप कर सकते हो। तो फ्लेक्स रैप नो रैप, तो वो चला जाएगा, चले गया। तो ये तो होगी रैप प्रॉपर्टी। अब क्या करना है आपको, डायरेक्शन और रैप प्रॉपर्टी को इतना बड़ा आपको लिखना नहीं है, एक ही लाइन में आपको यदि लिखना है। तो यहाँ पे एक प्रॉपर्टी है फ्लेक्स फ्लो करके, तो उसमें क्या करोगे आप, डायरेक्शन दोगे सबसे पहले, आप दे दोगे रो, और उसी तरह आप दे दोगे यहाँ पे रैप। तो देखिए अब आपने जो लिखा है इसे मैं कमेंट किया, और अब मैंने सेव किया, तो देखिए ये रो में आ चुके हैं, और इनका जो है ये रैप भी हो चुके हैं। यदि मैं इस विंडो को एक कम कम करूँ तो रैप हो रहे हैं। इनका जो डायरेक्शन है वो रो वाइज है, बिकॉज ऑफ ये फ्लक्स फ्लो प्रॉपर्टी आपने देखी। इनने क्या किया, दोनों प्रॉपर्टी का यूज़ किया है यहाँ पे, एक तो डायरेक्शन का भी और साथ साथ रो का, रैप का भी। तो रो हो गया हमारा डायरेक्शन, और रैप हो गई उसकी प्रॉपर्टी, जिसके कारण वो सिकुड़ेंगे नहीं। जब भी आप विंडो को कम ज़्यादा करोगे तो वो आपका कंटेनर, आपका जो लेआउट है वो इस तरह से दिखाई देगा। तो ये तो हो गई हमारी फ्लेक्स फ्लो प्रॉपर्टी। अब हम बात करने वाले हैं इसके बारे में, जस्टिफाई कंटेंट इस प्रॉपर्टी के बारे में। तो ये भी बहुत यूजफुल प्रॉपर्टी है, ये यूज़ करते हैं हम हमारे जो एलिमेंट्स हैं, इन्हें हमें यदि हॉरिजॉन्टली अलाइन करना है, हॉरिजॉन्टली अलाइन करना है, उसके लिए हम इसे जस्टिफाई कंटेंट इस प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे। तो जस्टिफाई कंटेंट
यहाँ पे मैं लिख दूंगा सेंटर। तो देखिए आपके जो सभी एलिमेंट्स है सेंटर में आ गए हैं बिकॉज ऑफ ये प्रॉपर्टी। तो हॉरिजॉन्टली यदि आप अलाइन करना चाहते हो, मैं लिख दूंगा यहाँ पे नोट्स अलाइन आइटम्स हॉरिजॉन्टली। हॉरिजॉन्टली उन्हें अलाइन कर सकते हैं सेंटर में, या फिर आप क्या कर सकते हो स्टार्ट में अलाइन कर सकते हो। देखिए ये जो पार्ट रहता है आपके कंटेनर का, ये बिगिनिंग का पार्ट है, ये सेंटर का पार्ट है और ये एंडिंग का पार्ट है। तो अब मैं क्या करूँगा यहाँ पे जस्टिफाई कंटेंट लिखूंगा, फ्लेक्स स्टार्ट, स्टार्ट लिख दूंगा। तो ये अभी ये ऐसे है बीच में है, अब देखिए स्टार्ट में आ चुके हैं बिकॉज ऑफ फ्लेक्स स्टार्ट। उसी तरह हम जस्टिफाई एंड भी लिख सकते हैं, फ्लेक्स एंड। तो देखिए एंड में चला गया है ये। और इसी तरह हम क्या कर सकते हैं, आपको यदि उनके बीच में स्पेस चाहिए, उसका यूज यदि आपको करना है, स्पेस चाहिए उनके बीच में, तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन, इस प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हैं। तो अब देखिएगा इनके बीच में स्पेस आ जाएगी। तो देखिए इन तीनों के बीच में स्पेस आ गई है, 1 2 3 4 4 4 4। तो ये देखिए अभी ये रो में है अलाइन और इनके बीच में स्पेस आ चुकी है। तो ये क्यों हुआ, बिकॉज ऑफ ये प्रॉपर्टी स्पेस बिटवीन। उसी तरह आपको इनके पहले स्पेस चाहिए, उसके बाद में स्पेस चाहिए, बीच में भी स्पेस चाहिए। अभी यहाँ पे देखिए, अभी आप देख पा रहे हो यहाँ पे आपको स्पेस नहीं दिख रही, तो यहाँ पे भी यदि आपको स्पेस चाहिए और सेम स्पेस इधर भी चाहिए और इनके बीच में भी चाहिए, इसके बाजू में भी चाहिए और इसके बाजू में भी चाहिए, तो आपको क्या करना है जस्टिफाई कंटेंट लिखना है। जस्टिफाई कंटेंट आप लिख सकते हो स्पेस अराउंड। तो देखिए यहाँ पे आपको स्पेस दिखाई दे रही है इधर से भी। 2 मिनट रुकिए, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कुछ एलिमेंट्स को डिलीट करता हूँ, क्योंकि यदि यहाँ पे 4 तो थे ही हमारे, मैं क्या कर देता हूँ बाकी के डिलीट कर देता हूँ, क्योंकि उससे आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो देखिए यहाँ पे मैंने 6 एलिमेंट रखे हैं, तो जिसके कारण आप देख पा रहे हो यहाँ पे देखिए इतनी स्पेस है, इसके बाजू में भी उतनी ही स्पेस है, बीच में भी स्पेस आ गई, इसके बाजू में भी स्पेस है, इसके बीच में भी स्पेस है, इसके बाद में भी स्पेस है। तो बिफोर बिटवीन और आफ्टर स्पेस यदि आपको देना है तो आप क्या करोगे, स्पेस अराउंड प्रॉपर्टी का यूज करोगे। तो ये यहाँ पे जस्टिफाई कंटेंट में इस तरह से अलाइन करना है आपको हॉरिजॉन्टली, तो हम इस प्रॉपर्टी का यूज करते हैं। तो अब हमने देख लिया कि हॉरिजॉन्टली किस तरह से आपको अलाइन करना है, लेकिन यदि आपको इन एलिमेंट्स को वर्टिकली अलाइन करना होगा तो क्या करोगे आप, यदि कंटेनर में आपको ये अभी हॉरिजॉन्टली अलाइन हो रहे हैं, वर्टिकली अलाइन करना होगा तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक नई प्रॉपर्टी है अलाइन आइटम्स। अलाइन आइटम्स का यूज़ करेंगे, इससे क्या होंगे आपके कंटेंट वर्टिकली अलाइन हो जाएंगे। तो ये जो पहले का हमने लिखा था इन्हें मैं कमेंट कर देता हूँ ताकि कोई दिक्कत ना हो। लेकिन अलाइन आइटम इस प्रॉपर्टी का यूज़ करने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपके वर्टिकली अलाइन करना है आपको, तो उसके लिए आपका जो कंटेनर है उसकी हाइट आपको बढ़ानी पड़ेगी, तभी आपको चेंजेस पता चलेंगे। इसके लिए मैं क्या करूँगा, हमारे इस कंटेनर की हाइट को बढ़ा लूँगा। तो देखिए मैंने हाइट बढ़ा ली है इसकी। अब मुझे क्या करना है, इन कंटेनर को अलाइन करना है वर्टिकली, तो इसके लिए सबसे पहले वर्टिकली अलाइन करना है, वो भी सेंटर में। तो सेंटर दे दूंगा मैं अलाइन आइटम सेंटर। तो देखिए पहले तो वो इधर से स्पेस छोड़ते थे, यानी कि लेफ्ट या फिर राइट साइड से, और बीच में आ जाते थे, लेकिन अब वो ऊपर से स्पेस छोड़ रहे हैं, उसके बीच में स्पेस है और यहाँ पे स्पेस है, यानी कि वो वर्टिकली अलाइन हो रहे हैं सेंटर में। तो अलाइन आइटम सेंटर, तो उससे क्या होगा, आपका जो कंटेंट है वो सेंटर में अलाइन हो चुका है। यदि मैं इसे बड़ा करके दिखाऊँ तो देखिए वो सेंटर में आ चुके हैं आपके एलिमेंट, वर्टिकली वर्टिकली वो सेंटर में आ चुके हैं। हॉरिजॉन्टली की बात नहीं कर रहा मैं, वर्टिकली ही वो सेंटर में आए हैं। उसके बाद में आपको स्टार्ट से भी शुरू करना है, तो अलाइन आइटम्स आप क्या कर सकते हो, फ्लेक्स स्टार्ट का यूज़ कर सकते हो। तो देखिए अभी बीच में थे, अब ऊपर चले गए और स्टार्ट में यहाँ पे आ चुके हैं। ये नॉर्मल की तरह ही बिहेव कर रहे हैं, स्टार्ट में है। अब मुझे क्या करना है, एंडिंग से स्टार्ट करना है। अलाइन आइटम अलाइन करना है मुझे फ्लेक्स के एंडिंग में। तो देखिए ये फ्लेक्स के एंडिंग में, एंडिंग कौन सा है अब इसके लिए, ये एंडिंग हो चुका है नीचे का एरिया, ये क्या हो चुका है उसका स्टार्टिंग, और ये क्या है मिडल। तो देखिए ये जो टॉप एरिया है वो क्या है आपका, इसका स्टार्टिंग एरिया, मिडल एरिया है ये, और ये है उसका एंडिंग एरिया। लेकिन जब आपने जस्टिफाई कंटेंट का यूज़ किया था तब ये स्टार्टिंग एरिया था, ये था एंडिंग एरिया, और ये था मिडल एरिया। लेकिन अभी कौन सा है, ये ऊपर का टॉप, यानी कि स्टार्टिंग एरिया है लाइन आइटम के वक्त, और ये जो मिडल एलिमेंट है, मिडल का पार्ट है वो उसके लिए सेंटर है, और ये नीचे का बॉटम एरिया
उसके लिए एंडिंग का पार्ट है। तो आप समझ पा रहे हो, जस्टिफाई कंटेंट हमने यूज़ किया था हॉरिजॉन्टली अलाइन करने के लिए। सेम प्रॉपर्टी थी वहाँ पे भी, सेंटर, फ्लेक्स स्टार्ट, फ्लेक्स एंड, लेकिन वो हॉरिजॉन्टली अलाइन होते थे। लेकिन अलाइन आइटम्स में वो क्या हो रहा है, वर्टिकली अलाइंस हो रहे हैं। तो इस तरह से देखिए, मैंने यहाँ पे इन्हें इसे कमेंट कर देता हूँ, मैं फ्लेक्स सेंटर को भी कमेंट कर देता हूँ, फ्लेक्स स्टार्ट मैंने यहाँ पे रख दिया है। अब मुझे इन्हें क्या करना चाहिए, स्ट्रेच होना चाहिए ये, यानी कि अभी क्या हो रहा है, इतनी स्पेस खाली है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, तो ये स्ट्रेच करना चाहिए मुझे इन्हें, क्योंकि उस उतनी स्पेस हमारी वेस्ट जा रही है। तो मैं क्या करूँगा, अलाइन आइटम्स स्ट्रेच का यूज़ करूँगा मैं। तो देखिए, आपके जो बॉक्सेज है वो स्ट्रेच हो चुके हैं, इस तरह से वो स्ट्रेच हो जाएंगे जब आप अलाइन आइटम स्ट्रेच प्रॉपर्टी का यूज़ करोगे। तो ये हो गई अलाइन आइटम्स की प्रॉपर्टी वर्टिकली अलाइन करने के लिए आपके आइटम्स को। तो ये दो प्रॉपर्टी आपके आइटम्स को अलाइन करती है। लेकिन जब आपको आपकी जो लाइन है, फ्लेक्स बॉक्स की जो लाइन है, उसे अलाइन करना होगा, तो आपको अलाइन कंटेंट इस प्रॉपर्टी का यूज़ करना है, जो कि अभी हम देखने वाले हैं उसके एग्जाम्पल। सबसे पहले मैं यहाँ पे कमांड पैलेट में जाके टॉगल वर्ड रैप कर लेता हूँ और इसे फॉर्मेट डॉक्यूमेंट में कर लेता हूँ ताकि वो अच्छा दिखे। तो फॉर्मेट डॉक्यूमेंट मैंने यहाँ पे कर लिया है। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे फ्लेक्स लाइन को अलाइन करना है। स्टेज हमने देख लिया इसके पहले। अब मैं कर रहा है अलाइन कंटेंट, अलाइन कंटेंट सेंटर। जैसे मैं सेंटर करूँगा तो आपका कंटेंट सेंटर में आ चुका है, बिल्कुल बिल्कुल आपके अलाइन आइटम के सेंटर के जैसा ही है। अब मुझे इसे क्या करना है, अलाइन कंटेंट फ्लेक्स स्टार्ट, फ्लेक्स एंड, फ्लेक्स स्टार्ट यहाँ पे भी है, फ्लेक्स स्टार्ट में चला गया। और उसी तरह हम क्या करेंगे, यहाँ पे फ्लेक्स एंड का भी यूज़ कर सकते हैं, अलाइन कंटेंट फ्लेक्स एंड, एंड में आ गया है। तो हमने यहाँ पे देख लिया कि फ्लेक्स एंड किस तरह से काम करता है, अलाइन कंटेंट फ्लेक्स एंड नीचे की तरह आ गया है। अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं अलाइन आइटम्स और अलाइन कंटेंट के बारे में। तो क्या होता है, आपने जब फ्लेक्स अलाइन कंटेंट फ्लेक्स एंड कर दिया, और अब जब यहाँ पे आप अलाइन आइटम फ्लेक्स एंड का यूज़ करोगे, क्योंकि उसमें भी सेम प्रॉपर्टी है, तो अब क्या हो रहा है, ये जो प्रॉपर्टी आपने लिख दी, अब वो फिक्स हो चुका है, आपका कंटेंट है वो फिक्स हो चुका है, अलाइन नीचे की तरह वो फिक्स हो चुका है। यदि मैं इसके बाद में लिखूँ अलाइन आइटम्स फ्लेक्स एंड या फिर फ्लेक्स स्टार्ट लिखूँ, तो क्या हो रहा है, देखिए ना, मैंने सेव किया, कोई चेंजेस यहाँ पे हुए नहीं। तो होता क्या है कि आप जब अलाइन कंटेंट का यूज़ कर रहे हो, तो आपका जो कंटेंट है वो फिक्स हो चुका है नीचे की तरफ, फ्लेक्स एंड मैंने यूज़ किया था। और उसके बाद में अलाइन आइटम्स का यूज़ कर रहा हूँ मैं, फ्लेक्स स्टार्ट अलाइन आइटम। तो आपका जो कंटेंट है वो ऊपर जाना चाहिए था स्टार्ट की तरफ, लेकिन गया नहीं, क्योंकि कंटेंट आपका फिक्स हो चुका है बिकॉज ऑफ अलाइन कंटेंट फ्लेक्स एंड की वजह से वो एंड में फिक्स हो चुका है। अब इसका कोई मतलब नहीं रहा अलाइन आइटम का। यदि आपको उसे अलाइन कंटेंट स्टार्ट में भेजना है, तो आप स्टार्ट में भेज सकते हो, फ्लेक्स स्टार्ट में भेज सकते हो। देखिए, स्टार्ट में तो चला जाएगा, लेकिन अलाइन कंटेंट की मदद से ही जाएगा, अलाइन आइटम की मदद से नहीं जाएगा। तो अलाइन आइटम का कोई यहाँ पे काम ही नहीं है अब, क्योंकि हमने कंटेंट को यहाँ पे क्या कर दिया, फिक्स कर दिया है। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे इन्हें हम स्ट्रेच भी कर सकते हैं। तो उसके लिए मुझे लिखना पड़ेगा यहाँ पे अलाइन कंटेंट स्ट्रेच। स्ट्रेच का जैसे यूज़ करूँगा स्ट्रेच हो जाएगा और फिक्स हो जाएगा पूरी तरह से। और साथ ही साथ आप यहाँ पे अलाइन कंटेंट स्पेस बिटवीन, स्पेस अराउंड का भी यूज़ कर सकते हो। अब यहाँ पे आपको ये जो आपके एलिमेंट्स है एग्जैक्टली बीच में चाहिए। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से सारे एलिमेंट्स को निकाल देता हूँ, सिर्फ एक एलिमेंट को रखता हूँ, सिर्फ एक एलिमेंट को मैंने यहाँ पे रखा है। अब मुझे क्या करना है, इस एक एलिमेंट को बिल्कुल पर्टिकुलर यहाँ पे बीच में लाना है, इस साइड में लाना है। तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, तो वो भी मैं आपको नीचे ला के दिखा देता हूँ यहाँ पे। तो उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे आपको इन्हें कमेंट करना पड़ेगा, कमेंट तो करना ही है, कमेंट कर दिया हमने। अब क्या करते हैं, हम यहाँ पे यूज़ करते हैं जस्टिफाई कंटेंट, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। उसी के साथ साथ जस्टिफाई के बाद में अलाइन आइटम, अलाइन आइटम सेंटर। देखिए, आपका एलिमेंट बीच में आ चुका है, बिकॉज ऑफ वो जस्टिफाई कंटेंट सेंटर से क्या हुआ, हॉरिजॉन्टली सेंटर में आया, हॉरिजॉन्टली सेंटर में आ गया।
हॉरिजॉन्टली यानी कि इधर 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 से वो सेंटर में आ चुका है। अब अलाइन आइटम से क्या हुआ, मैंने बताया था आपको, वर्टिकली वो अलाइन होता है, तो वो ऊपर से नीचे से देखिए मिडल में आ चुका है। तो ये हमारे दोनों प्रॉपर्टी का यूज़ किया मैंने साथ में, तो उसकी वजह से हो गया। तो आपको सिंपली ध्यान में रखना है कि अलाइन आइटम्स से क्या होता है, वर्टिकली आपके आइटम्स अलाइन होते हैं यानी कि टॉप टू बॉटम में। और जो आपका जस्टिफाई कंटेंट है उससे क्या होता है, आपके आइटम्स, आपका कंटेंट हॉरिजॉन्टली अलाइन होता है। और अलाइन कंटेंट का आप जब यूज़ करते हो तो आपके जो लाइन्स है, फ्लेक्स लाइन्स, वो क्या होते हैं, अलाइन होते हैं। तो इस तरह से तीनों का यूज़ मैंने आपको बता दिया है, प्रैक्टिकल भी करके बताया, एग्जाम्पल भी बताया। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा, मैंने आपकी ज़रूर से इस वीडियो में हेल्प कर दूँगी। वीडियो को लाइक करिए, आपके दोस्तों को शेयर करिए। अभी तक आपने हमारे इस प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया होगा, ज़रूर से एक्सेस कर लीजिए। यहाँ पे आपको ये भी वीडियो मिल जाएगा और बाकी ये वीडियोज़ मिल जाएंगे। इसी तरह के और वीडियोज़ यहाँ पे आपको मिलते रहेंगे। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर से हिट करिए। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।